और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 4 जिलों के दौरे पर हैं और जिलों के दौरे के पहले चरण में वो पाली पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। एवं राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्याम मोहन दास जी महाराज, शंकर दास जी महाराज, शिवनारायण दास जी महाराज, ज्ञानदास जी महाराज, बालक दास जी महाराज, राम लखन दास जी महाराज, बलराम दास जी महाराज, घनश्याम दास जी महाराज, देवदास जी महाराज और राम स्वरूप दास जी महाराज संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। मंचासीन अतिथिगण, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे साथी विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, मेरे साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली के विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, जहाजपुर कोटरी के विधायक भाई गोपीचंद जी मीणा साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, महामंत्री राज सभापति रघुनंदन जी सोनी जी सभापति, श्रीमती राजी देवी धाकर जी उपसभापति, मुन्ना कंवर राठौड़ जी प्रधान बनेड़ा, श्री माया देवी जाट प्रधान शाहपुरा एवं आपके अपने लोक लाडले जिनका कि आज जन्मदिन भी है, ऐसे भाई हमारे गायक भाई लाला राम जी बैरवा साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। सबसे पहले मैं जिन्होंने इस देश की माटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे केसरी सिंह जी बारड साहब, जोरावर सिंह जी साहब, प्रताप सिंह जी बारड साहब, मैं उनके भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे सामने मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, आप इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे को बहुत ही बड़ा सौभाग्य आज मिला है कि मुझे महाराणा प्रताप की ये मेवाड़ की धरती पर आने का मौका मिला। मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज पावन तपोस्थली को। और जैसा मैंने कहा, वंदन करता हूं मैं बारड परिवार को, जिनका त्याग बलिदान और उनकी पुण्य की धारा से हमारा ये राजस्थान धन्य हुआ है। शीश झुकाता हूं मैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जन जन की आस्था का केंद्र मां धनौप के चरणों, छोटा पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध दानेश्वर धाम, विश्व प्रसिद्ध स्वस्ति धाम, भगवान चार भुजानाथ जी की पावन नगरी कोटरी की दिव्य धाम को भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। सुजान सिंह जी की इस धरती शाहपुरा की देवतुल जनता को मेरा राम राम। मेवाड़ के अंतिम छोर पर स्थित शाहपुरा में आपके बीच आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज शाहपुरा के, जैसा मैंने कहा, हमारे विधायक जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का मौका भी मिला है। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, स्वाभिमान से जब उनका नाम आता है, हमारे शरीर के एक एक बाल खड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप देश नहीं दुनिया के इतने बड़े हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी प्रेरणा से हमारे युवाओं में जिस उनके रक्त में संचार होता है, उनकी गाथा और उनकी कथा को सुन करके निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जनमानस में महाराणा प्रताप के जीवन से परिचय कराइए, उनकी देशभक्ति भावना का संचार कराइए, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो महाराणा प्रताप की धरती पर हमने जन्म लिया है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लिए जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी से पहले से लेकर के आजादी से बाद तक उन्होंने कितना बड़ा काम, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन आपने देखा होगा आजादी के बाद उस कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद देश की दिशा और दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने देखा कि जिस मूल्यों को लेकर के देश में आजादी मिली है, उन मूल्यों के आधार पर यह सरकार नहीं चल रही है। उन्होंने अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के इस राष्ट्र के हित में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। वो जम्मू कश्मीर के लिए गए और उनका 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ। आज हम ऐसे राष्ट्रभक्त की मूर्ति का अनावरण किया है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने लगातार देखा होगा, हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं, हमने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। और हमारी सरकार संकल्पित है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने कहा था कि हर साल हमारी सरकार का हम काम का जवाब और पूरा हिसाब हर साल हम राजस्थान की जनता को देंगे। और आपने देखा होगा 12 दिसंबर को हमारे युवाओं को हमने हमारा हिसाब दिया, और आपने देखा होगा कि हमने 45,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति देने का काम 1 साल में किया है। को देखा होगा 85,000 वैकेंसी निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनों के लिए हमने स्कूटी भी दी है, हमारी बहनों के लिए हमने साइकिल भी दी है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो। और आपने देखा होगा 13 दिसंबर को हमने किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने राजस्थान के 70,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यह हमने हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के संयंत्र हो, चाहे उनके बिजली के कनेक्शन हो, हमने कहा कि हमारा किसान हर क्षेत्र में आगे रहेगा। और हमने ये भी कहा कि किसान को हम 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे, जिसको हमारे किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। अगर आप एमएसपी की बात करें तो हमने सरकार आते ही किसान को एमएसपी भी देने का काम किया, और आपने देखा होगा 125 रुपए बढ़ाए, इसके अंदर
अगर गेहूं का सबसे ज्यादा भाव है तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि हमारी सरकार किसान, युवा, महिला, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है। 15 दिसंबर को, पिछले 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया था, हमारी सरकार ने किया था। माता का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाने का हमने काम किया है। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया, आशा सहयोगिनियों का भी वेतन बढ़ाने का काम किया और राजीविका के माध्यम से हमने लखपति दीदी भी बढ़ाने का काम किया और स्वयं रोजगार निधि के माध्यम से हम महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, 9, 10, 11 को हमारा राइजिंग राजस्थान था। राइजिंग राजस्थान के अंदर हर जिले में हमारे एमओयू हुए हैं। जयपुर में भी हमारे 9, 10, 11 को एमओयू हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में अब की बार 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमने ये पहली साल में इसलिए किया है कि उनको हम धरातल पर उतार सकें, धरातल पर। हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे राइजिंग राजस्थान को लेकर हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो हम यो रोजगार की हमने गारंटी दी है कि हम युवाओं को 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।